जीविका बचाओ आंदोलन समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने बृहस्पतिवार को एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा से मुलाकात की और उनको 2 प्रस्ताव पेश किए। याद दिला दें कि महानगर के कपूर कंपनी स्थित अंग्रेजों के जमाने की 100 साल पुरानी सब्जी मंडी को बुलडोजर द्वारा उजाड़ दिया गया था। इसी के विरोध में फल सब्जी विक्रेता कलेक्ट्रेट में जीविका बचाओ आंदोलन समिति के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। धरने को रिकॉर्ड 8 माह होने को है। इस संबंध में विगत 15 जनवरी को धरना स्थल पर ही रोजी रोटी बचाव कन्वेंशन का आयोजन किया गया था, जिसमें जाने माने किसान मजदूर नेता और ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामरेड सत्यवान ने शिरकत की थी। कन्वेंशन के दौरान 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिसमें कपूर कंपनी सब्जी मंडी को बुलडोजर से ध्वस्त करने वाली कार्यवाही के कड़े शब्दों में निंदा की गई और विगत 30 मई 2022 से सब्जी मंडी बहाली के लिए कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहे आंदोलन के बावजूद मंडी बहाल न करने के प्रशासन के रवैये की भी कड़े शब्दों में निंदा की गई और मांग उठाई गई कि जिला और रेल प्रशासन सैकड़ों लोगों की जीविका को बचाने के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करें। ये जैसा कि सभी इस बात से जानते हैं कि यहाँ पर 231 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो कपूर कंपनी 100 साल मंडी पुरानी मंडी है, वहाँ फल सब्जी वालों की, उनको यहाँ के जो प्रशासन ने सरकार की सह पर जो बुलडोजर से तहस नहस कर दिया है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर लगातार। और इसमें कई बार डीएम साहब से वार्ता की जा चुकी है। डीएम साहब ने एडीएम सिटी को इसका नॉमिनेट किया है कि यही इसका इंतजाम आपका कराएंगे। उसी के उसमें 15 जो जनवरी निकली है, उसमें एक रोजी रोटी कन्वेंशन का यहाँ पर आयोजन किया गया था। उसमें शहर के सभी गणमान्य लोग शामिल थे, कई संगठनों के लोग शामिल थे उस कन्वेंशन में, और सभी ने एक सुर में ये कहा था कि किसी को भी किसी की रोजी रोटी छीनने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार का काम है रोजी रोटी देना, ना कि छीनना। तभी एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि वहाँ पर जो इतने दिन से ये लोग धरने पर बैठे हैं, इसका यहाँ का जो प्रशासन है, एडीएम सिटी साहब है, इनको एक प्रस्ताव बनाया गया था, तो वो आज दिया गया है। उसमें यही रिक्वेस्ट की गई है कि मानवीय आधार पर, क्योंकि इनके पास कोई और साधन नहीं है, कोई और साधन नहीं है इन महिलाओं के पास, सिर्फ वहाँ एक रोजी रोटी का जरिया था कि फल सब्जी लगाकर ये वहाँ फल बेचते थे, सब्जी बेचती थी और अपना घर चलाती थी। उसी के आधार पर, मानवीय आधार पर दोबारा से एक रिक्वेस्ट की गई है। और हमें ये बात खुशी है कि आज एडीएम सिटी साहब ने बताया कि उन्होंने पर्सनली इतने दिन लंबे धरने को देखते हुए डीआरएम साहब से उन्होंने बताया कि हमने बात की थी और वो बात अभी अधूरी रह गई है। एक बार और उन्होंने कहा मैं एक बार पुनः डीआरएम साहब से बात करूंगा और आपको मसला पूरा कराएंगे। वहीं एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा द्वारा आंदोलनकारियों की बातों को गंभीरता से सुना गया और शीघ्र समाधान किए जाने का आश्वासन भी दिया गया। वहीं एडीएम सिटी के आश्वासन से आंदोलनकारी भी संतुष्ट दिखाई दिए। देखिए, विगत 25 जनवरी को एक सभा का आयोजन धरना स्थल पर किया गया था, 15 जनवरी को किया गया था, जिसमें सरकार से ये मांग की गई कि ये जो धरना स्थल पर 235 दिन से धरना प्रदर्शन हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई सर्दी गर्मी लू बारिश बरसात में बैठे हुए हैं, इनकी समस्या का समाधान किया जाए। और दूसरी बात यह है कि जो ये बुलडोजर नीति सरकार की चल रही है, इसके खिलाफ भी हमने 2 प्रस्ताव पास किए थे। एक ये था धरना स्थल का और दूसरा प्रस्ताव जो था वो बुलडोजर नीति के विरुद्ध में था। उसी के संबंध में हम आज अपर जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और उन्हें हमने ज्ञापन दिया। देखिए सर, सवाल यह है कि संविधान के आर्टिकल 221 में ये प्रावधान किया गया है कि रोटी रोजी का अधिकार सभी को है। रोटी रोजी अगर छिनेगी तो गरीब सड़कों पर आ जाएगा। जिस तरह से ये हमारा धरना स्थल पर माताएं बहनें बैठी हैं, इनके बच्चों किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, किस तरह से इनकी पढ़ाई हो रही है, किस तरह से इनकी जीविका का साधन चल रहा है, ये तो इनके घरों में जाकर चुगले देखने से ही पता चलेगा। सरकार वोट लेते समय तो ये नहीं देखती, छल करती है कि भाई हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, हम तुम्हारी रोजी रोटी, लेकिन उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता। आज देखिए आप बाजार में किस तरह से प्रतिष्ठान तोड़े जा रहे हैं, जो वर्षों सैकड़ों वर्षों से विद्यमान थे, आज उनको नष्टनाबूद किया जा रहा है। ये सरकार की घोर निराशा का परिणाम है। हम सरकार से मांग करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री योगी जी, नरेंद्र मोदी जी से और मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से ये विनती करते हैं कि इन समस्याओं का निराकरण करने की कृपा करें। साथ ही इस मौके पर जीविका बचाओ आंदोलन समिति के अध्यक्ष हरकिशोर सिंह एडवोकेट के अलावा
अविनाश चंद्र सक्सेना, एडवोकेट नसीम वारसी सहित अनेक लोग मौजूद रहे।